एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो तूर पहाड़ पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही अल्लाह ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत शुरू की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं जानना चाहता हूँ जन्नत में मेरा साथी कौन होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, ऐ मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है, वही तुम्हारा जन्नती हमसफर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। अर्ज किया, या अल्लाह, आपने मुझे अपना नबी बनाया, अपने खास बंदों में चुना। मेरा तो यह ख्याल था कि मेरे साथ कोई अल्लाह वाला, कोई बुजुर्ग, कोई दरवेश जन्नत में होगा, मगर आप कह रहे हैं कि एक कसाई मेरा साथी होगा। या रब, मुझे उस कसाई का पता बता दीजिए। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ कि वो ऐसा कौन सा अमल करता है कि उसकी वजह से उसे इतना बड़ा मुकाम मिला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अभी तुम अपने घर लौट जाओ, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनकर कुछ उदास मन से घर वापस चले गए। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक जगह की तरफ चलने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ते में चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक औरत रास्ते के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही है। वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर उनके पास आई और कहा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, क्या आप आज तूर पहाड़ की तरफ जा रहे हैं अल्लाह से हमकलाम होने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। वो औरत बोली, तो फिर मेरी एक अर्ज भी अल्लाह तक पहुंचा दीजिए। मेरा निकाह हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी। आप अल्लाह से पूछिए, क्या मुझसे कोई गुनाह हुआ है? कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से मैं आज तक मां नहीं बन सकी? क्या मेरा कोई कसूर है जिससे अल्लाह मुझसे नाराज है? ए मूसा, आप अल्लाह से मेरी ये बात पूछिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा कसूर क्या है जो अब तक मेरी गोद सूनी है। औरत की बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उनका दिल भर आया उस बेबस औरत की हालत देखकर। उन्होंने बड़े नर्म लहजे में कहा, ठीक है, मैं जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारे लिए सवाल करूंगा। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। मन में बहुत से सवाल, बहुत से जज्बात। आखिरकार वो तूर पहाड़ पहुंच गए और अल्लाह से हम कलाम हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, रास्ते में एक औरत मुझसे मिली थी। उसने तुझसे एक सवाल करने को कहा। उसका निकाह हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अब तक उसे औलाद नहीं मिली। वो जानना चाहती है कि उसकी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आज तक उसकी गोद सूनी है। अल्लाह ताला ने गैब से जवाब दिया, ऐ मूसा, उस औरत से कह दो, उसके मुकद्दर में मैंने औलाद लिखी ही नहीं है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे ही औलाद देता हूँ और जिसे ना चाहूं उसे नहीं। उस औरत की तकदीर में संतान नहीं है, इसलिए वो कभी मां नहीं बन सकेगी। अल्लाह का ये फरमान सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चुपचाप लौटने लगे। रास्ते में चलते चलते अचानक उन्हें उस औरत की याद आ गई। उन्होंने अपनी राह मोड़ ली। अब वो अपने घर नहीं जा रहे थे, बल्कि उस औरत के घर की तरफ रुख किया। जब वो वहां पहुंचे तो देखा औरत घर में मौजूद थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए और नरमी से बोले, ऐ माँ जैसी औरत, मैंने अल्लाह से तुम्हारे लिए पूछा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं लिखी गई है, इसलिए तुम कभी मां नहीं बन सकोगी। ये सुनते ही उस औरत के दिल पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो जोर जोर से चीखने लगी और आंसू बहाने लगी। उसका कलेजा छलनी हो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भी भर आया, लेकिन अल्लाह का फैसला अटल था। वो वहां से चुपचाप चले आए। कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर के सामने आए। उन्होंने आवाज लगाई, कोई है घर में? मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दिल की मुराद पूरी कर देगा। औरत दरवाजे पर आई। दिल अभी भी दुख से भरा था, लेकिन उसने फकीर को अंदर बुला लिया। फकीर को बैठाया और अपने पास की 3 रोटियां उनके सामने रख दी। फकीर ने रोटियां खाई, फिर उठने लगे तो औरत ने रुक कर कहा, आप अल्लाह के नेक और मकबूल बंदे लगते हैं। मेरे दिल में एक अरमान है, आज तक मेरे गोद में कोई औलाद नहीं आई। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि वो मुझे एक औलाद अता फरमा दे। बुजुर्ग फकीर ने बड़ी सादगी से हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, फिर चुपचाप वहां से चले गए। साल गुजरते गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी काम से सफर पर निकले। चलते चलते अचानक उस औरत की याद आ गई। वो मुड़े और सीधा उसी के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो उस घर में दाखिल हुए, उनकी नजर सामने के मंजर पर पड़ गई। वो औरत एक प्यारे से छोटे बच्चे को गोद में लिए उससे खेल रही थी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान रह गए। औरत ने उन्हें देखा और खुश हो गई। वो बच्चे को गोद में लिए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और मुस्कुराते हुए कहा, ए अल्लाह के नबी मूसा, आप आए हैं। याद है ना, आपने कहा था कि मेरे नसीब में कोई औलाद नहीं लिखी गई, लेकिन देखिए
अल्लाह ताला ने मुझे ये प्यारा बच्चा अता फरमा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कुछ बोल ही न सके। उनकी समझ से बाहर था ये सब कैसे हुआ। वो चुपचाप मुड़े और सीधे तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पर पहुंचकर उन्होंने अल्लाह से सवाल किया, ऐ मेरे रब, आपने तो कहा था उस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज मैंने देखा कि वो एक बच्चे के साथ खेल रही है और कह रही है कि आपने उसे औलाद दे दी। ऐ अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैब से आवाज दी, ऐ मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो किसी इंसान का गोश्त लेकर मेरे पास आओ, तब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो अजीब हुक्म सुना, अगर उस औरत के बच्चे की हकीकत जानना चाहते हो तो इंसान का गोश्त लेकर मेरे पास आओ। तो वो बहुत हैरान हो गए। फिर भी अल्लाह का हुक्म मानना फर्ज है, इसलिए वो इंसानी गोश्त की तलाश में निकल पड़े। वो अपने कौम के लोगों के पास पहुंचे और बड़े ही दर्द भरे लहजे में बोले, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आया हूँ। अल्लाह ने मुझसे कहा है कि इंसान का गोश्त लेकर उसके पास जाऊं। क्या तुम में कोई है जो अपने जिस्म से थोड़ा सा गोश्त काटकर मुझे दे सके? लेकिन ये सुनते ही लोग चौंक गए। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक एक कर वहां से चुपचाप हटने लगे। कोई कुछ बोले बिना ही चला गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके चेहरे पर डर और इनकार साफ झलक रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। उनके दिल में एक भारी बोझ उतर आया। वो सोचते सोचते वहां से चल पड़े। रास्ते भर उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अचानक पीछे से एक बुजुर्ग दरवेश ने उन्हें पुकारा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, आपको इतना गमगीन और परेशान क्यों देख रहा हूँ? क्या हुआ, मुझे बताइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझसे इंसान का गोश्त मांगा है और मैंने अपनी कौम से मांगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबने मुंह फेर लिया। मैं अब बहुत उलझन में हूँ। वो बुजुर्ग दरवेश चुपचाप मुस्कुराए। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वह छोटी छुरी ली और बिना कुछ कहे अपने बदन से एक टुकड़ा गोश्त का काट लिया। फिर वो गोश्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हथेली में रखकर बोले, ले जाइए, अल्लाह के हुक्म की तामील कीजिए। इतना कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर दंग रह गए। उनके दिल में उस बुजुर्ग के लिए मोहब्बत, इज्जत और एक अजीब सी रूहानी कैफियत भर गई। फिर वो उस गोश्त के टुकड़े को लेकर सीधे तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पर पहुंचकर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, ऐ मेरे रब, मैं इंसान का गोश्त लेकर आ गया हूँ, मगर इसे हासिल करना आसान नहीं था। मेरी पूरी कौम में कोई राजी नहीं हुआ। सबने मना कर दिया। सिर्फ एक बुजुर्ग दरवेश ने अपने जिस्म से गोश्त काट कर मुझे दे दिया। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें इंसान के गोश्त के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। उस काम के लिए तो तुम खुद ही काफी थे। तुम्हारा सवाल अपने आप ही हल हो गया। और वो बुजुर्ग दरवेश जो तुम्हें गोश्त दे गए थे, मेरे नाम का जिक्र सुनते ही उसने अपना गोश्त काटकर तुम्हें दे दिया। उसी की दुआओं की बरकत से मैंने उस औरत के पेट में बच्चा अता कर दिया। ऐ मूसा, याद रखो, जो बंदा मेरी मोहब्बत में दीवाना हो जाता है, जो मेरी रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए हर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता हूँ। उसकी दुआ से मैं लोगों की तकदीरें तक बदल देता हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके सवाल का जवाब मिल गया। वो फौरन अपने घर की तरफ लौट पड़े। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अचानक मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया था, बनी इस्राइल के एक कसाई को मैं तुम्हारा जन्नत का साथी बनाऊंगा। ये याद आते ही मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा तूर पहाड़ की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, तूने फरमाया था कि एक कसाई मेरे साथ जन्नत में होगा। मुझे उसका पता बता दे ताकि मैं जान सकूं कि ऐसा क्या अमल है उसका जिसकी वजह से उसे ये मकाम मिला। तभी गैबी आवाज आई, ऐ मूसा, उस कसाई का पता ये है, और अल्लाह ने उन्हें उसका ठिकाना बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम सीधा उस कसाई की दुकान पर पहुंच गए। थोड़ी दूरी से खड़े होकर उसे देखने लगे। वो कसाई दुकान में बैठा हुआ था, गोश्त काट रहा था। अच्छे अच्छे टुकड़े छांट छांट कर एक अलग बर्तन में रख रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, इसमें तो कोई खास बात नहीं दिख रही, ना कोई नफल नमाज, ना तिलावत, ना ही कोई खास अमल। थोड़ी देर बाद वो कसाई अपनी दुकान बंद करता है। वो बर्तन उठाता है और घर की ओर चल पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन उसका पीछा नहीं करते, बल्कि घर का पता याद रखकर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के घर पहुंचते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं और आवाज लगाते हैं, क्या कोई है घर में? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं शायद घर में कोई और नहीं रहता।
फिर वो लौटकर दोबारा उस कसाई की दुकान पर चले जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से उस कसाई की दुकान पर पहुंचे और दूर से देखने लगे। आज भी वही कसाई अच्छे अच्छे गोश्त के टुकड़े अलग करके एक बर्तन में रख रहा था। उसी वक्त दुकान में एक ग्राहक भी मौजूद था। ग्राहक ने कसाई से कहा, भाई मुझे इन अच्छे टुकड़ों में से गोश्त दे दो, बदले में मैं तुम्हें ज्यादा दाम दूंगा। कसाई ने बहुत नरमी से जवाब दिया, भाई साहब आप मुझे चाहे जितना ज्यादा दाम दें, मैं ये गोश्त नहीं बेच सकता, ये मैं घर ले जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये सब सुनकर सोचने लगे, घर पर तो कोई रहता नहीं, तो फिर ये गोश्त किसके लिए ले जा रहा है। ग्राहक दूसरे गोश्त से संतोष कर चला गया। फिर कसाई ने दुकान बंद की और वो अच्छे अच्छे गोश्त के टुकड़े लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि कसाई अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे पर आकर दस्तक दी और कहा, घर में कोई है? मैं एक मुसाफिर हूँ, मुसीबत में हूँ, क्या मैं आज की रात आपके यहाँ बिता सकता हूँ? घर के अंदर से कसाई बाहर आया और बोला, भाईजान माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, आज रात आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा, बस एक रात की पनाह दे दीजिए। कसाई ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है भाई, आइए मेरे घर में। घर के अंदर ले जाकर कसाई बोला, आप थोड़ा बैठिए, मैं बगल के कमरे से एक छोटा सा काम निपटा लूं। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कसाई दूसरे कमरे में गया, चूल्हा जलाया और खुद ही वो अच्छे गोश्त के टुकड़े पकाने लगा। उन्होंने ये भी देखा कि खाना पकाने के बाद वो एक बूढ़ी महिला को गोद में उठाकर बैठाता है और बड़े प्यार से, जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को खिलाती है, वैसे ही उसे अपने हाथों से गोश्त के टुकड़े खिला रहा है। कुछ देर बाद कसाई कुछ रोटियां और गोश्त लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, भाईजान ये रोटी और गोश्त खा लीजिए, एक जरूरी काम की वजह से आपको खाना देने में देर हो गई। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से कहा, भाई मैं खाना बाद में खा लूंगा, लेकिन पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस बूढ़ी अम्मा को आपने अपनी गोद में बिठाकर इतना प्यार से खाना खिलाया, वो कौन है? कसाई ने जवाब दिया, भाई साहब वो बूढ़ी औरत मेरी माँ है। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ के सिवा उनका भी कोई नहीं, बस हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। इतना कहकर वो कसाई अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा उस बूढ़ी माँ ने अपने कांपते हाथ ऊपर उठा दिए और अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगी। वो कह रही थी, ऐ मेरे मालिक, ऐ रब्बुल आलमीन, इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा बेटा हर रोज दुकान से सबसे अच्छा गोश्त लाता है, खुद अपने हाथों से पकाता है और फिर मुझे गोद में बिठाकर मेरे मुंह में निवाला डालता है, जैसे माँ अपने बच्चे को खिलाती है। ऐ अल्लाह, मैं अपनी औलाद से राजी हूँ, तू भी उससे राजी रहना। और ऐ मेरे मालिक, मैं एक माँ होकर तुझसे हाथ उठाकर दुआ मांगती हूँ, मेरे बेटे को तू बनी इस्राएल के सबसे बड़े नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत अता फरमा। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं, उनका दिल कांप उठा। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत की ओर रवाना हुए। वहां जाकर उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, ऐ मेरे मालिक, मैंने उस कसाई के कोई बड़े बड़े अमाल नहीं देखे, ना कोई बड़ी इबादतें, ना रोजे, ना नमाजें, लेकिन एक बात देखी, वो अपनी माँ से बेहिसाब मोहब्बत करता है, उसे आदर और इज्जत देता है, उसे गोद में बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर अल्लाह ताला ने गैबी आवाज के जरिए फरमाया, ऐ मूसा, उस बेटे की माँ उससे राजी है, वो बेटा अपनी माँ की सच्चे दिल से खिदमत करता है और वो माँ हर रोज मेरे दरबार में हाथ उठाकर दुआ करती है कि उसका बेटा तुझ मूसा के साथ जन्नत में हो। ऐ मूसा, मैं ये दुनिया की हर चीज को रद्द कर सकता हूँ, मगर माँ की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। मैंने उस माँ की दुआ कबूल कर ली है, इसीलिए वो कसाई तेरे साथ जन्नत में रहेगा। फिर यूं ही समय बीतता गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए हुए सारे आदेश पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाए। अब वक्त था उनके आराम का। वैसे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे, सोच रहे थे उन तमाम वाकयात को जो जिंदगी में पेश आए। इसी दौरान एक दिन अचानक हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा और पूछा, ऐ आजराइल, क्या तुम मेरी रूह कब्ज करने आए हो? हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुम मेरी रूह उस जबान से कब्ज करोगे जिस जबान से मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमकलाम होने की शरफ हासिल की? आजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो फिर मैं आपकी आंखों से आपकी रूह निकाल लूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आंखें जिनसे मैंने अल्लाह के नूर की तजल्ली देखी थी? आजराइल अलैहिस्सलाम बोले,
तो फिर मैं आपकी नाक से आपकी रूह निकालता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इस नाक से जिससे मैंने रब्बुल आलमीन की खुशबू महसूस की है। इस पर हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम बोले, अब बहुत हो गया, मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अल्लाह का हुक्म है और मैं आपकी रूह जिस रास्ते से चाहूं उसी से निकालूंगा। इतना सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्से में उन्होंने हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम को एक तमाचा मार दिया और तमाचा लगते ही हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम की आंख बाहर निकल गई। फिर हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम वापस गए और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर सारी बात बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आंख सही कर दी और फरमाया, ए आजराइल, मेरे तमाम पैगंबरों में मूसा एक तेज मिजाज वाले नबी हैं। उनका गुस्सा तेज है। अब तुम्हें उनके पास नहीं जाना है। उनके बारे में अब मैं खुद ही फैसला करूंगा। कुछ दिन बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, अगर तुम चाहो तो एक भेड़ के ऊन के रेशों जितनी हयात की अर्जी करो तो मैं वो भी तुम्हें अता कर दूंगा। जितने दिन तुम इस दुनिया में रहना चाहो मैं तुम्हें उतनी उम्र दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, आखिरकार एक न एक दिन तो मुझे मौत का जायका चखना ही होगा, तो फिर इस दुनिया में इतने दिन रुक कर क्या फायदा। ए अल्लाह, मैं अब इस दुनिया में और रहना नहीं चाहता। मैं तो जल्द से जल्द तेरे दीदार की तमन्ना रखता हूँ। ए मेरे रब, तू जब मेरी जिंदगी की मियाद पूरी कर दे, बस उसके बाद मुझे अपने पास बुला ले ताकि मैं तेरे करीब हो जाऊं। और ए अल्लाह, मेरी मौत से पहले तुझसे एक आखिरी इल्तिजा है, मुझे एक बार फिर तूरे सीनाई पर ले चल, जहां मैं तुझसे हमकलाम हो सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इल्तिजा को कबूल किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर जाने की इजाजत दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहुंचे और वहां अल्लाह ताला ने अपनी नूर की तजल्ली जाहिर की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे में गिरते हुए दुआ की, ए अल्लाह, मेरी कौम पर कभी गजब ना नाजिल करना, उन्हें अपने साए में पनाह देना, उनके लिए रिज्क का बंदोबस्त करना और कभी उन्हें भूखे पेट मौत ना देना। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ रब्बुल आलमीन, मैं ईमान वालों का, नाफरमानों का, यहाँ तक कि काफिरों का भी रब हूँ। मैं किसी को भी भूखा नहीं रखता, वो जहाँ कहीं भी हो मैं वहीं उनके लिए रिज्क पहुंचा देता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अपनी लाठी से इस पहाड़ पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से पहाड़ पर चोट मारी तो उसी वक्त पहाड़ की बगल से एक नहर बहने लगी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब उस नहर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहर पर चोट मारी, तब नहर में से एक पत्थर बहता हुआ नजर आया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए मूसा, अब उस पत्थर पर चोट करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पत्थर पर चोट मारी, पत्थर दो हिस्सों में फट गया और उसके अंदर से एक छोटी सी टिड्डी निकली जिसके मुंह में एक कोमल हरी घास थी। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे से उठे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को सलाम पेश करके तूर पहाड़ से बाहर निकल आए। जब वो आगे बढ़ने लगे तो रास्ते के किनारे कुछ लोगों को देखा जो मिलकर एक कब्र खोद रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास जाकर पूछने लगे, भाइयों, तुम लोग इस सुनसान जगह पर किसकी कब्र खोद रहे हो? उनमें से एक ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी मूसा, हम एक ऐसे ही महान इंसान की कब्र तैयार कर रहे हैं जैसे आप हैं। अगर चाहें तो आप भी इस नेक काम में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कब्र खोदने में उनकी मदद करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी मूसा, हम जिस शख्स के लिए यह कब्र खोद रहे हैं वो आप ही की तरह है। क्यों ना आप एक बार इस कब्र में लेटकर देख लें कि इसका नाप सही है या नहीं। उस शख्स की बात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में लेट गए। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह, ये जगह कितनी सुकून भरी और शांत है। मैं चाहता हूं कि तू इस जगह को मेरे लिए कबूल कर ले। जैसे ही उन्होंने ये दुआ की, वो तुरंत कबूल हो गई। उसी वक्त एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक सेब थमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहकर उस सेब को खाना शुरू किया और साथ ही उनकी रूह कब्ज कर ली गई। उसके बाद उन इंसान के रूप में आए फरिश्तों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र से बाहर निकाला, उन्हें गहुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा और फिर उसी कब्र में दफन कर दिया। प्यारे दर्शकों, ये था आज का वाकया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर दूसरों को भी दिखाने का मौका दें।